और आशीष सर के बारे में तो आपको पता है कि ये ऑथर, एनालिस्ट, एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे दोस्त हैं ही हैं। और सबसे अच्छी इनकी जो बात है, मैं जो इनका हमेशा से अप्रिशिएट करता रहा हूँ, वह इनकी सिंप्लिसिटी। आप इनसे कभी भी बात करेंगे बहुत आराम से, बहुत ही चीज़ों को सरल तरीके से बताने में बिलीव करते हैं। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में सर एक थोड़े से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे उठ गया मेरे से, और वही मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। हमारे एक विश्वजीत दास जी भी हैं, उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है कि डोंट शो मी द फिश, टेल मी हाउ टू कैच द फिश। ये मत बताओ कि वहां पे मछली है, बल्कि ये बताओ कि मछली को पकड़ा कैसे जाए। तो सर मैं आपसे पता करता हूं, अगर आशीष के आज स्क्रीन पर बैठे हैं, मैं आप मेरे को सारे सीक्रेट्स मत दीजिएगा, लेकिन मेरे को क्या आप 2-3 सीक्रेट दे सकते हैं कि आप शेयर का चुनाव कैसे करते हो, आप पकड़ते कैसे हो किसी शेयर को? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए। और मैं पहली चीज कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सही कहा कि लर्न टू हाउ टू कैच द फिश। देखिए Yes. क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे, लाइफ टाइम तक आप वो चीज को देखते रहेंगे। इट्स लाइक अ मिराज, आपको वो मिलेगी नहीं, लेकिन आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। Yes. नेक्स्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, देयर इज नो सीक्रेट इन ट्रेडिंग। अगर मैं आपको बता भी दूं मैं किस तरीके से चुनाव करता हूं, जो कि मैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में और ट्रेनिंग से बताता भी हूं, कंप्लीटली एंड टू एंड मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, वो सब चीज मैं डिस्कस करता हूं। क्योंकि मेरे डिस्कस या शेयर करने से ऐसा नहीं है कि ये आप पैसा कमा लेंगे तो मैं कुछ कम कमा लूंगा। देखिए ये तो एक ओशियन है, ओशियन में से एक बकेट अगर मैंने निकाल लिया और आपने 10 निकाल लिए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो जो स्टॉक का चुनाव करने की बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। संक्षेप में अगर बताया जाए, पहली चीज तो ये ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल बाजार का रुझान क्या है। अगर एज अ ट्रेडर आप ट्रेड, इसमें समझने वाली चीज ये है कि पहले अगर आप एज अ ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं कि आप एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर है, निवेश कर रहे हैं 3 साल के होराइजन से, तो आपकी वो पोजीशन को ट्रेडिंग नहीं बना दीजिए। क्योंकि होता कि आपने 10% की छलांग देख ली, आप बोले अरे इसमें तो 10% मिल रहा है, जो 3 साल के लिए था वो अभी आप 3 दिन में निकाल देंगे। तो आपको आपका जो ट्रेड टाइम फ्रेम हम बोलते हैं, उसे फिक्स करके रखना होगा। अगर आपका 3 साल का नजरिया है या 4 साल का नजरिया है, तो आप उसी लिहाज से चार्ट्स को देखिए। तो पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म का नजरिया कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का फर्क होना चाहिए। आप कौन है पहले आप खुद तो पहचानो, आप ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर हो। अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन हो, तो सामने वाला आदमी आपको कैसे बता देगा भाई साहब आप ये हो, है ना? तो पहले खुद से पहचानो कि हम ट्रेडर हैं कि इन्वेस्टर हैं। ये तो होगा सर पहला पॉइंट। सर आपको 3 पॉइंट और बताने हैं। बिल्कुल, देखिए ये लिस्ट तो एंडलेस है। जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको पहले बाजार का रुझान समझना होगा कि ओवरऑल आज के दिन में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आज के दिन में ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स की चाल कैसी है, बाई में मार्केट है, बाजार है कि सेल में है, उसे पहचानने के लिए सिंपल तरीका एक है, आप डेली कैंडल प्लॉट कर दीजिए। डेली कैंडल के बेसिस पे आप देख लीजिए कि बाजार प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर पा रहा है या प्रीवियस लो के नीचे जाके लो ब्रेक कर रहा है और हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे आज के दिन आप देखेंगे, कल का हाई नहीं निकाल पाया, आज फिर से लो निकाल दिया कल का। तो ओवरऑल बाजार सेल ऑन राइज है इंट्राडे के लिहाज से। ये मैं पोजिशनल नहीं बोल रहा हूं, मेरा पोजिशनल व्यू 3 दिन या 4 दिन के लिए अलग होगा, मेरा इंट्राडे व्यू आज के लिए अलग होगा, मेरा निवेश करने का व्यू अलग होगा। यहां पर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम 1 घंटे या 3 घंटे की बात करते हैं तो लोग उसे पोजिशनल व्यू समझ के ट्रेड कर लेते हैं, वो बहुत ही गलत है। तो मैं भले ही आज इंट्राडे में सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, पोजिशनली मे बी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ वो पोर्टफोलियो के लिए, और निवेश करने के लिए मैं 3 साल की अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा हूँ निवेश करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको करना होगा। तो पहला चीज जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओवरऑल बाजार का रुख क्या है आज के दिन में, वो समझना होगा। अगर मिड कैप स्मॉल कैप बाय है तो आप वो स्टॉक्स चुन सकते हैं बाय के लिए। निफ्टी में अगर सेलिंग है तो सेलिंग के साथ में शायद इंट्राडे में पैसा कमाना आसान होगा। तो वो आपको देखना होगा। पहला ये हो गया कि हमको पता होना चाहिए कि हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, किस तरफ का रुझान है। तीसरा हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज ज्यादा हैपनिंग है मार्केट के अंदर। एक तो ये आपने मेरे को इसको नोटिस आपने करवा रहे हैं।
तो ये 3 पॉइंट तो मोटा मोटी आपने बताया। फर्स्ट इज आप कौन है, सेकंड आप ट्रेंड कैसा चल रहा है, थर्ड किस चीज में ज्यादा हैपनिंग है, और सर चौथा पॉइंट, एक और पॉइंट मेरे को बताइएगा, फिर इसको हम कंक्लूड करके आपसे शेयर पूछूंगा मैं बहुत सारे। देखिए, फिर आपको देखना होगा कि आज के दिन में फिलहाल अभी तक कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं है। आउट परफॉर्मेंस का मतलब है अगर इंडेक्स ओवरऑल 1% नीचे है तो वो सेक्टर या स्टॉक आधा % नीचे है या मे बी ऊपर है आधा 1%। तो आज के दिन में देखेंगे तो मेटल में फिलहाल बाइंग है और करीबन 2 से 2.5% मेटल सेक्टर ऊपर है। तो अगर मुझे बाय का व्यू बन के चलना है तो मैं मेटल सेक्टर पे नजर बनाए रखूंगा कि जैसे ही ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी आती है, जैसे ही निफ्टी में पुल बैक आता है, तो मेटल सेक्टर हो सकता है आउट परफॉर्म करे आज के दिन। तो वो सेक्टर में मैं फिर स्टॉक्स चुनना शुरू करूंगा, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करे। ये कंसेप्ट एक बोलते हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस का। आप रिलेटिवली कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करे, उस हिसाब से चुनाव किया जा रहा है। तो ये होगा आपका चौथा पॉइंट जो आपको नजर बनाए रखने हैं। फिर ये करने के बाद में वो स्टॉक पे जाके उसके पैटर्न देखने हैं कि आप वेव थियरी अप्लाई करते हैं, कि आप कैंडल स्टिक अप्लाई करते हैं या बॉलिंगर बैंड्स अप्लाई करते हैं। फिर वो सब चीजें एप्लीकेशन और एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड आपको चुनना होगा और उस हिसाब से स्टॉक को पकड़ना होगा। होता क्या है, हम डायरेक्टली 5th पॉइंट पे जंप करते हैं और वही चीज करने लगते हैं और फिर पैसा नहीं बनता है। अरे बाजार का रुख ही जब नीचे का है तो पैसा बनेगा कैसे बाय करके। वैसा बिल्कुल आप ठीक बात बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल बहुत सरल तरीके से बता सकता हूँ। जैसे कभी आप एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जाइए या एस्ट्रोलॉजर आप बनना, आपका सबसे पहला आपको पता है क्या होगा, प्रेडिक्शन। मैं तुरंत उसके बारे में बता पाऊं कि आप कौन है, आपके साथ क्या होगा, कैसे नहीं होगा, उससे प्रेडिक्शन। जबकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट है, वो सबसे लास्ट का कंसेप्ट है। उससे पहले तो सिर्फ रीडिंग ही रीडिंग है और कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस है। प्रेडिक्शन सबसे लास्ट है। तो आपने बिल्कुल पॉइंट रखा कि हम पहले ही सीधा उसी चीज पे जंप कर जाते हैं, बेसिक्स को इग्नोर कर जाते हैं। इसलिए आज अच्छा हुआ कि आपने हमको बेसिक्स बता दिया। ये मैंने अपने लिए भी पूछा और सब दर्शकों के लिए भी पूछा, क्योंकि मैं अगर आज स्क्रीन खोल के बैठा हूं, मैंने सोमवार को बाजार नहीं देखा या मैंने मंगलवार को बाजार नहीं देखा, मैं एक बुधवार को आया हूं, तो पहले मेरे को थोड़ा शांत होना पड़ेगा, पहले थोड़ा चेक करना पड़ेगा पिछले 1-2 दिन में मार्केट के अंदर हुआ क्या है, ट्रेंड क्या है, मैं आज क्या करने के लिए आया हूं, मेरा एंट्री स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं सब चीजें बहुत शांति से देखूंगा, देन मेरे को लग रहा है कि काम बन जाएगा। ये ज्यादा जरूरी था पता करना, बजाय कि हम रोजमर्रा की चीजें शेयर्स तो पूछते ही हैं, लेकिन ये चीज कभी कभार निकलती है एक्सपर्ट्स के मुंह से, तो ये मेरे को लगा आपसे पूछ लेना चाहिए। सर अब मैं आता हूँ शेयर्स पे। पहला आता हूँ इंजीनियर्स इंडिया पे। इसके अंदर क्या करूं सर, 2 हिस्सों